जी न्यूज इंडिया देश के हर कोने की छोटी बड़ी पल पल देगा आपकी खबर। बने रहे जी न्यूज इंडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैराना तहसील शामली वैदिक संस्कृति से जोड़ने को आर्य सभा ने किया जागरूक। देखिए तहसील शामली से सलेखचंद वर्मा की रिपोर्ट। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा शामली के तत्वावधान में थाना कैराना के गांव पावटी कला गांव में तीरथपाल सिंह के आवास पर जन जागरण अभियान का संचालन किया गया। आयोजित हवन में तीरथपाल सिंह, गोविंदर सिंह, अंकित, रजत एवं आर्यन सपत्नीक मुख्य यजमान रहे। इस कार्यक्रम में भजनोपदेशक ऋषिपाल सिंह आर्य ने युग प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के संदेशों को संगीतबद्ध तरीके से समझाया और जिला आर्य सभा के मंत्री रविंद्र कुमार ने आर्यव्रत कहे जाने वाले भारत के इतिहास को सविस्तार समझाया। कार्यक्रम का उद्देश्य एक राष्ट्र, एक न्याय, नशाबंदी और दुर्व्यसन रहित समाज की स्थापना रहा। देश में वैदिक विद्या को निःशुल्क रूप से लागू करने की मांग सरकार से की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आर्य समाज के प्रधान अशोक बहादुर आर्य ने की और संचालन पुरोहित सुदेशपाल आर्य ने किया। इस मौके पर जिला सभा के मंत्री रविंद्र कुमार आर्य, यशपाल सिंह आर्य, वीरपाल आर्य, मास्टर रणवीर सिंह आर्य तथा प्रदेश कार्यकारिणी की उप मंत्री मीरा वर्मा ने अपने अपने विचारों से उपरोक्त चारों बिंदुओं पर सरकार से मांग करते हुए आम ग्रामीणों से अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा से जोड़ने और सुसंस्कृत शिक्षा दिलाने पर बल दिया। चंचल बड़ा गे, चंचल बड़ा गे, तेरा ये मन बहुत काम आएगा, कर ले हवन बहुत काम आएगा, कर ले हवन। और कोई शराब पीता है ना, घर घर में भी ये बीमारी आ गई। ऐसी दवा बताऊंगा और फ्री की दवाई बताऊंगा। जब भी वो शराबी मुंह के सामने करेगा शराब का प्याला तो उसे उल्टी लगेगी। बस 15 दिन आपने मेहनत करनी पड़ेगी, बस उसके बाद नहीं। और मैं दवाई भी रखता हूं। दुनिया में चलना संभल संभल के। जब बच्चा घर से स्कूल के लिए जाता है तो माँ कहती बेटा संभल करके, सावधान। जब कोई युवा बाइक पर जाता है तो पिताजी कहते हैं, दादाजी कहते हैं बेटा संभल करके। और जब कोई घर का बुजुर्ग बाहर जाता है तो पोते कहते हैं दादाजी संभल करके। बेटे भी कहते हैं पिताजी ध्यान से संभल करके जाना। एक दूसरे को सावधान कर रहे हैं, लेकिन स्वयं कितने सावधान हैं। दुनिया में चलना संभल संभल के, बच ना सकेगा तू पापों के फल से। चंचल बड़ा गे, चंचल बड़ा गे, तेरा ये मन बहुत काम आएगा, कर ले हवन बहुत काम आएगा। चुपा कहाँ चुपा, आंगन सजाया है फूलों से धरती का आंगन। महकते हैं खुशबू से दिन रात गुलशन। ये फूल प्यारे करके इशारे, ये फूल प्यारे करके इशारे, किसका दे रही है पता ता ता हो। दीनानाथ दया के सागर, चक्रिय तूने कैसा। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। ऐसा जो आर्य समाज द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि एक जन जागृति समाज के अंदर हो और सरकार से भी अपेक्षा की गई है, सरकार को लेकर के क्या आपके मन में है कि सरकार इस बात को प्रोत्साहन दे रही है या नहीं? जैसे यज्ञ की अग्नि का धुआं पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाता है और खुशबू कर देता है, पैदा प्रदूषण धुआं, इसी तरह से जब हम अभियान चला के सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार खुद, एक योगी जी भी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस प्रयास में है कि जो जिस तरह से व्यवस्था पहले थी शुद्ध तरीके से, इस तरह से इस देश की व्यवस्था चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें चलाने में भी बहुत बड़ी कठिनाइयां होती है जो एकदम हम कर नहीं सकते। प्रशासन पर बैठे हुए लोग तो वो धीरे धीरे उस प्रयासरत हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है कुंभ से। कुंभ से इतनी बड़ी जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की, मतलब पूरी देश की जितनी संख्या है उससे हिंदू संख्या उससे आधे से ज्यादा 60% आदमी कुंभ में चले गए और अपने आचार विचार सब शुद्ध और अपनी विचारधारा को शुद्ध करके वहां से आए। तो इस तरह से जब ये विचारधारा चलती रहेगी तो ये देश जो है शुद्ध विचारों के द्वारा होगा और ये जो प्रवृत्ति है, ये जो पढ़ने की, लिखने की, भाषा की, ये सब धीरे धीरे दूर होती है। मेरा सभी को पहले से नमस्कार। हमारे इस आयोजन का ये उद्देश्य है, सबसे पहली तो मांग ये है कि सरकारों को कदम उठाना चाहिए कि शिक्षा मुफ्त दे, ना कि राशन मुफ्त दे। ये हमारे बच्चों के भविष्य को निर्भर करता है। बच्चे शिक्षित होंगे तो राष्ट्र तो अपने आप ही तरक्की करेगा। और देखिए, राशन फ्री देना तो इंसान को कमजोर करना है। ये मेरा ये सरकार से निवेदन है कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और एक मेडिकल पद्धति पर ध्यान देना चाहिए, मेडिकल फ्री करना चाहिए, शिक्षा फ्री करनी चाहिए। यही हमारा सरकार से निवेदन है। और शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में बहुत आ गई है, इस पर थोड़ा सा सरकारों, क्योंकि ये शिक्षा से ही जुड़ा हुआ एक विषय है, तो इसका समाधान भी सरकारों को निकालना चाहिए। हिंदू तो मतलब हिंदू करे से काम नहीं चलेगा। हम सब भाई भाई हैं, अगर उनको भी हम संस्कार देंगे तो वो भी सब हमारे भाई हैं। हिंदू और आर्य समाज में तो कुछ अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। आर्य समाज कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आर्य समाज तो एक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है जो अनादिकाल से चली आई है। आर्य समाज एक संस्था है जो उस वैदिक संस्कृति को जागृत करना चाहती है। एक संस्कृति है, एक मतलब एक विज्ञान है आर्य समाज। तो एक आर्य समाज के अंदर तो एक विज्ञान है। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और मेरी फैब्रिकेशन की दुकान जो है कि कदम चौराहा महावीर हॉस्पिटल के आगे है जो है कि क्या चोरी हुई, क्या हुआ है? मेरे यहाँ 1 तारीख को रात्रि को जो है कि 2:50 पे ई रिक्शा ला करके जो है कि और मेरी दुकान से जो है कि लगभग जो है कि 4-5 क्विंटल लोहा जो है कि लाद करके चोरी करके जो है कि निकल गया। रोड पे जो है कि प्रकाश की इतनी व्यवस्था है, गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन वो एकदम निर्भीक निडर हो करके जो है कि चोरी करके जो है कि माल ले गया मेरा। क्या आपने सबूत है? मेरे पास जो है कि उसका कैमरे का रिकॉर्डिंग मेरे पास है जी। और कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो है कि अपने नज़दीक जो है कि सतनी सराय चौकी पे मैं कंप्लेन किया और उसका जो है कि पेन ड्राइव में लोड करके जो है कि मैं उनको रिकॉर्डिंग में मैं दे दिया हूँ। लेकिन आज विगत 5 दिन हो गया, चौकी की तरफ से जो है कोई जो है कि विधिक कार्रवाई जो है कि नहीं की गई। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि प्रशासन उसको जो है कि पकड़ करके जो उचित कार्रवाई करना हो करे जो है कि।